Hello students, today we will study tissues part 5th. So in this we will study about connective tissue. In the last class we studied about epithelial tissue and one connective tissue we discussed, it was areolar tissue. जो second tissue है वो है dense regular connective tissue. तो जैसा इसका नाम है dense का मतलब जो cells हैं वो बहुत ही close हैं और रेगुलर का मतलब जो सेल्स हैं उनका अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में, एक पैटर्न में, एक क्रम में. इट इज़ अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. तो जो ये कनेक्टिव टिश्यू है ये फाइब्रस है, यानी इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. डेंसली पैक्ड कलेक्शन ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स. तो ये बहुत डेंसली पैक्ड है, बहुत पास में है, क्लोज, और इसमें फाइबर्स होते हैं यानी धागे और सेल्स. इट इज़ कंपोनेंट ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट्स. तो ये जो टिश्यू है ये टेंडन्स में होता है और लिगामेंट्स में. लिगामेंट क्या होता है? तो लिगामेंट इज अ इलास्टिक स्ट्रक्चर. ये इलास्टिक स्ट्रक्चर्स हैं विथ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. इनमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, ये इजीली ब्रेक नहीं होते. दे कनेक्ट बोन टू बोन. ये एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं. दे आर मेड ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यूज. तो ये येलो इलास्टिक टिश्यूज से बने हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं. वेरी लिटिल मैट्रिक्स. तो इनमें जो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड मटेरियल है वो बहुत ही कम होता है. दे स्ट्रेंथन जॉइंट्स. ये जॉइंट्स जो बॉडी में होते हैं उन्हें मजबूत बनाते हैं. एंड परमिट लिमिटेड मूवमेंट. और जो जॉइंट्स है उनका जो मूवमेंट है उसको थोड़ा लिमिटेड रखते हैं. बट प्रिवेंट ओवर एक्सटेंशन. और ये क्या करते हैं? ये ओवर एक्सटेंशन को भी प्रिवेंट करते हैं, यानी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मूव ना हो. तो एक प्रॉपर वे में उनका मूवमेंट होता है, कंट्रोल्ड वे में. एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट्स कॉसेस स्प्रेन. अगर लिगामेंट बहुत ज़्यादा पुल हो जाए तब उसको हम कहते हैं स्प्रेन. हेयर वी कैन सी. तो ये है लिगामेंट, वन बोन एंड अनदर बोन. तो ये एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है, जबकि जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं टेंडन जोड़ते हैं बोन टू अ मसल. तो बोन को मसल से जोड़ते हैं टेंडन, जबकि बोन को बोन से जोड़ते हैं लिगामेंट. नाउ टेंडन दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इनइलास्टिक. तो ये स्ट्रॉन्ग और इनइलास्टिक होते हैं. दे जॉइन स्केलेटल मसल्स टू बोन्स. तो ये मसल्स को बोन से जोड़ते हैं. दे आर मेड ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू. तो इसमें होते हैं वाइट फाइबर्स जो इनइलास्टिक होते हैं. थर्ड टिश्यू इज एडिपोस टिश्यू. सो ग्रुप ऑफ फैट सेल और एडिपोसाइट्स. तो ये किससे बना हुआ है? ये बना है फैट सेल से, जिनको एडिपोसाइट्स भी कहते हैं. ईच फैट सेल इज राउंडेड और ओवल. तो जो फैट सेल्स हैं वो राउंड होते हैं या एग शेप. दे सर्व एज फैट रिजर्वायर. ये फैट्स को स्टोर करते हैं. एंड कीप विसरल ऑर्गन इन पोजीशन. विसरल का मतलब होता है डीप सीटेड, जो बॉडी में बहुत अंदर है. ऐसे ऑर्गन्स को ये पोजीशन में रखते हैं क्योंकि ये उनके चारों तरफ क्या करते हैं? पैक हो जाते हैं. सो दे फॉर्म शॉक एब्जॉर्बिंग कुशंस. क्योंकि ये चारों तरफ ऑर्गन को पैक कर लेते हैं तो उसको शॉक से भी बचाते हैं. एग्जाम्पल है इसका किडनी एंड आई बॉल. जो आई बॉल्स होती हैं उनके भी चारों तरफ ये टिश्यू प्रेजेंट है. दिस इज एग्जाम्पल. तो यहाँ पर ये है एक फिगर जिसमें फैट ड्रॉपलेट्स हैं. ये सेल है एडिपोसाइट, इसमें फैट ड्रॉपलेट्स हैं और साइड में एक स्मॉल न्यूक्लियस. और ये जो डायग्राम है ऑन द लेफ्ट साइड इट इज एनलार्ज्ड व्यू. तो ये थोड़ा डिटेल व्यू है. इसमें एक सिंगल सेल में आपको दिख रहा है फैट स्टोरेज एरिया और उसका न्यूक्लियस सेल का, और मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड दिस इज अनदर सेल. सो दीज आर एडिपोसाइट्स. यहाँ हमें दिख रहा है जो मेजॉरिटी एरिया है इट हैज फैट्स. इट इज फाउंड बिलो स्किन. तो एडिपोस टिश्यू कहाँ होता है? स्किन के जस्ट नीचे. एंड इंटरनल ऑर्गन्स, जो बहुत अंदर ऑर्गन्स हैं बॉडी में, उनके चारों तरफ ये होता है. सेल फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स. जो सेल हैं उनमें फैट ग्लोब्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं. दे एक्ट एज इंसुलेटर. ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं. इंसुलेटर का मतलब विच डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप. इसका मतलब जो फैट है ये क्या करता है? ये हीट को बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है.
जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो एनिमल्स जो कोल्ड एरियाज में रहते हैं, जैसे पोलर बियर, पेंगुइन, इनकी बॉडी बहुत थिक होती है। ब्लू व्हेल, तो इनका साइज बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इनके पास फैट का अमाउंट ज़्यादा है। तो क्योंकि ये ठंडे इलाकों में रहते हैं, कोल्ड एरियाज में, इनकी बॉडी का जो हीट है वो बाहर एस्केप ना हो पाए, तो ये अपनी बॉडी की हीट को कंजर्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फैट। स्केलेटल टिश्यू, तो स्केलेटन का मतलब होता है जो बॉडी को सपोर्ट दे, तो इट इज़ अ सपोर्टिंग टिश्यू। और इसमें दो पार्ट्स आते हैं, बोन एंड कार्टिलेज। इट फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी, तो ये अधिकतर क्या बनाती है? हमारी बॉडी का इंटरनल स्केलेटन। एंडो का मतलब अंदर। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होती हैं जिनमें एक बैकबोन होती है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। ये सबसे डेवलप्ड एनिमल्स हैं। इट प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, और जो स्केलेटन है उसका फंक्शन क्या होता है? जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, लंग्स, ब्रेन, इन सब को ये प्रोटेक्ट करता है। कार्टिलेज, तो कार्टिलेज क्या है? इट इज़ अ कॉम्पैक्ट एंड लेस वैस्कुलर टिश्यू। कार्टिलेज बहुत कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट का मतलब जो सेल्स हैं वो बहुत पास हैं, और लेस वैस्कुलर यानी इसमें ब्लड वेसल्स बहुत कम है। It has extensive matrix of delicate network of collagen fibers and cell. इसमें एक extensive matrix है of delicate network, तो इसमें बहुत ज़्यादा नेटवर्क फैला हुआ है। किसका? कोलेजन फाइबर्स, यानी ये धागे हैं जो फैले हुए हैं, एंड सेल्स। जो सेल्स हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कार्टिलेज में जो सेल हैं उनका नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी को सपोर्ट तो देता है लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी ये बेंड हो सकता है। इट स्मूथ बोन सरफेस एट जॉइंट, तो एक जॉइंट है जहाँ पर दो बोन्स का, उन दोनों बोन्स के ऊपर ये कवर होता है, जिससे कि दोनों बोन्स के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ना मूव हो, क्योंकि अगर दो बोन्स आपस में टच हो जाएंगी तो वो धीरे धीरे करके ब्रेक होने लगेंगी। तो दोनों बोन्स की सरफेस के ऊपर कार्टिलेज की एक कवरिंग होती है। वाइडली स्पेस सेल्स, तो सेल्स के बीच में गैप होता है। एंड इट इज फाउंड इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, तो ये नोज में, ईयर में, ट्रैकिया और लैरिंग्स में होते हैं। तो हमें पता है ये सारे ही पार्ट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि नोज है उसको आप बेंड कर सकते हैं, जो ईयर है उसको भी ट्विस्ट कर सकते हैं। बोन, सो इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल है, यानी इसको हम बेंड नहीं कर सकते। एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स, तो यहाँ पर जो इंटरसेल्यूलर फ्लूइड है, सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है वो बहुत हार्ड होता है, और वो किसका बना हुआ है? ऑर्गेनिक मैटर, यानी कार्बन कंपाउंड, मेनली प्रोटीन, एंड इनऑर्गेनिक मैटर यानी एलिमेंट्स, तो यहाँ पर है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। बोन इज हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज मिनरल्स, तो बोन क्यों हार्ड है? क्योंकि ये मिनरल्स जो कैल्शियम और फास्फोरस हैं ये डिपॉजिटेड है। इट प्रोवाइड शेप एंड स्केलेटल सपोर्ट टू बॉडी, जो बोन है वो बॉडी को शेप देता है और स्केलेटल सपोर्ट यानी एक स्ट्रक्चर बनाता है बॉडी में। इट एंकर मसल्स, तो ये मसल्स को कनेक्ट करने में भी हेल्प करता है। एंड सपोर्ट्स मेन ऑर्गन ऑफ बॉडी, और बॉडी के जितने भी मेन ऑर्गन हैं जैसे कि हार्ट है, स्टमक है, इन सबको सपोर्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अटैच्ड होते हैं विद द स्केलेटन सिस्टम। ये एग्जाम्पल है इसका। तो ए जो डायग्राम है ये है बोन, तो ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ बोन है, यानी सर्कुलर सेक्शंस हमें मिल रहे हैं। हैवर्शियन कैनाल, तो हमें दिख रहा है बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इन्हें हैवर्शियन कैनाल कहते हैं। कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर, तो ये सेंटर में एक दिख रहा है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं और नर्व फाइबर्स हैं। और जो साइड में है ये है कैनालिक्यूलस, दे कंटेन सिलेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल और ऑस्टियोसाइट, तो ये बोन सेल्स हैं, और ये जो बोन सेल्स हैं इनके सिलेंडर प्रोसेसेस हैं जिनको हम कहते हैं कैनालिक्यूलस, दे आर लाइक कैनाल्स, कैनाल का मतलब होता है पाथवे। तो मेन है हैवर्शियन कैनाल जो सेंटर में है, और जो साइड में है वो है थिन कैनाल्स जिन्हें हम कहते हैं कैनालिक्यूलस। जो सेकेंड डायग्राम है बी, इट इज हाइलिन कार्टिलेज, इसमें एक मैट्रिक्स है बीच में,
और जो सेल्स हैं वो हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो दिस इज कार्टिलेज। नेक्स्ट है फ्लूइड और वैस्कुलर टिश्यू। तो इट लिंक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को लिंक करता है एंड मेंटेन कंटिन्यूटी इन बॉडी, और बॉडी के सभी पार्ट्स को कंटिन्यूअस बनाए रखता है जिससे कि सारे मटेरियल्स का एक्सचेंज हो। एग्जाम्पल है ब्लड एंड लिम्फ। तो सबसे पहला है ब्लड, ये मेजर फ्लूइड है बॉडी में। सेल्स मूव इन फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। तो जो ब्लड है उसमें मेन एक मैट्रिक्स होती है लिक्विड जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। इट हैज़ 3 टाइप ऑफ सेल्स। तो 3 टाइप ऑफ सेल इसमें होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी आर लिविंग। जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हैं ये लिविंग है, जबकि जो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स हैं ये नॉन लिविंग है। प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। जो प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और हार्मोन्स। जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल है वो है आरबीसी या एरिथ्रोसाइट। तो ये सर्कुलर होते हैं, डिस्क शेप या प्लेट लाइक होते हैं एंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी है उनमें एक पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जो सेकंड सेल है वो है डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स। दे आर लार्जर देन आरबीसी। ये आरबीसी से बड़े होते हैं साइज में। दे आर कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इनमें कोई कलर नहीं है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जो डब्ल्यूबीसी हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट वो सेल्स होते हैं जिनमें कुछ ग्रैन्यूल्स या पार्टिकल्स देखे जाते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। जबकि ए ग्रैन्युलोसाइट्स 2 टाइप्स के हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। ब्लड का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। दिस इज ब्लड। तो आरबीसी, फिर ये है टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो दीज आर ग्रेन्युलोसाइट्स, इनमें हमें दिखाई दे रहा है ग्रेन्यूल्स हैं। तो ये है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, यहाँ पर हमें दिख रहा है बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस में लोब्स हैं। जो सेकंड टाइप है वो है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इनमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है। और लास्ट है प्लेटलेट्स विच आर लाइक पीसेस ऑफ सेल्स। जो सेकंड टिश्यू है वो है लिम्फ। तो लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड, ये कलरलेस होता है। हैविंग प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी, इसमें केवल 2 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा यानी लिक्विड मैट्रिक्स और डब्ल्यूबीसी। इट एस्केप आउट ऑफ ब्लड कैपिलरी इनटू बॉडी टिश्यूज। तो ये फ्लूइड कैसे बनता है, जब ब्लड कैपिलरीज में फ्लो हो रहा है तो उसमें से कुछ ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज इट कम्स आउट एंड फॉर्म्स लिम्फ। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। तो इसका फंक्शन क्या है, जो टिश्यूज हैं और ब्लड है दोनों के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज ये करता है। लिम्फ प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। मेनली इसमें जो सेल्स हैं वो हैं लिम्फोसाइट्स, इसीलिए इसका नाम है लिम्फ। ओके चिल्ड्रन, थैंक्स।